लाओ बेटा बुक दो। आज जर्नल एंट्री अपने को कंप्लीट करना है, ठीक है। कहाँ तक हो गया था इसमें क्वेश्चन? ये हो गया था 16 तक। 16 हो चुका था कि 16 बाकी है? 16 नहीं हुआ था, 15 हुआ था बेटा ना, 15 हो चुका था। 16 और 17 आज और करना अपने को, ठीक है। चलो देखते क्या कहा है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल। नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पे आप सामान्य प्रविष्टियां कीजिए। यही है। राम ने ओपन करे बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 5000 रुपीज। इसका मतलब बिजनेस चालू हो चुका है। अब इसमें कैपिटल वाली एंट्री नहीं होगी। क्या एंट्री होगी इसकी? क्योंकि राम ने राम अपन पे डिपॉजिट हेडिंग लिख लोगे सब। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर डाल देना। अपन सीधे जर्नल एंट्री करते। कितनी तारीख का है ये है 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017। क्या एंट्री करे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट हाँ। टू कैश। बिल्कुल सही है। भले से बैंक अकाउंट ओपन करे या नहीं करे, अब भैया बैंक अकाउंट ओपन करा, पैसा तो जमा किया ना 5000, तो सीधे अपन को लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 5000 रुपए। नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक में जमा करा। अगली एंट्री है। एंट्री कितने तारीख की है? तारीख देखो इसकी डेट 3 अप्रैल। 3 अप्रैल में क्या कहा अगली एंट्री में? चेक रिसीव्ड हुआ कपिल से। क्या एंट्री होगी? 500 रुपए का हुआ है तो चेक अकाउंट डेबिट टू कपिल। हाँ, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कपिल। चेक मिला है तो प्लस करेंगे हम चेक को, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू किससे मिला? कपिल से। टू कपिल। कितने का मिला? 500 रुपए का। 500। नरेशन में लिख देंगे बीइंग चेक क्या हुआ? रिसीव्ड हुआ। मैं चेक मिला है, रिसीव्ड फ्रॉम कपिल। बेटा कपिल से चेक मिला है। अब आगे क्या कहा है? 4 अप्रैल को 1500 रुपए का गुड्स हमने खरीदा, परचेस करा और पेमेंट करा चेक से। क्या एंट्री होगी? चेक से करा है तो परचेज अकाउंट डेबिट और परचेज अकाउंट डेबिट बैंक चेक से पकड़ टू बैंक, क्योंकि चेक दिया है हमने तो पैसा कहाँ से जाएगा? आपके बैंक से। परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा अपन कर रहे हैं बैंक ट्रांजेक्शन्स वाली एंट्री, मतलब सारे लेन देन। इसमें मोस्टली लेन देन किससे हो रहे हैं? बैंक से हो रहे हैं। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तीनों ट्रीटमेंट बता दिया अपन ने। चेक मिला तो चेक इन एंड अकाउंट डेबिट, चेक मिला बैंक में जमा करा तो सीधा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। लेकिन जब भी हम चेक देते हैं तो पैसा कहाँ से जाएगा? हमारे बैंक से। कितने का चेक? 1500 का। 1500। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस, है ना, बाय बैंक कर दो, बाय बैंक। इसके बाद अगली एंट्री 7 अप्रैल। क्या लिखा है? विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। निजी उपयोग के लिए हमने बैंक से निकाला है। क्या होगा? डेबिट हाँ। कैश। कहाँ से निकाला पैसा?
टू बैंक। हाँ बैंक से निकाला ना कैश। कहाँ से? अगर बिजनेस के अंदर से कैश गया तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू कैश। हाँ। लेकिन पैसा आपने कहाँ निकाला? बैंक से निकाला, यहाँ पे नहीं लाए, पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो ड्राइंग्स पे आएगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से निकाला? बैंक से पैसा, टू बैंक। कितना रुपए? अमाउंट बोलो। 500 रुपए। 200 रुपए। बैंक केस विड्रॉ करा आपने, नरेशन ध्यान देखेगा मेरा। विड्रॉन बाय फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक। बैंक से निकाला फॉर पर्सनल यूज, पूरा लिखना पड़ेगा बेटा। केस विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। इसके बाद 10 अप्रैल को चेक मिला है 500 रुपए का फ्रॉम शाम से ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब अकाउंट पे चेक मिला है। ऑन अकाउंट का मतलब ऐसा चेक मिला है जिसको हमें बैंक में ही जमा करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब चेक कहाँ पे? चेक रिसीट एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। इसका मतलब ये होगा, है ना। ऑन अकाउंट चेक मिला मतलब ये चेक कहाँ पे जमा हुआ? बैंक में हो गया। तो सीधा हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला? शाम से, टू शाम। क्लियर है? 10 अप्रैल का है। नरेशन में क्या लिखेंगे? बैंक चेक रिसीव, है ना, फ्रॉम शाम एंड इसको क्या करा आपने? डिपॉजिट करा, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में जमा करा बेटा। ऑन अकाउंट चेक था कितने का? 500 रुपए का। 500 हो गया। उतार लो बेटा इसको। जो वीडियो देख रहे हैं पॉज करके उतार लीजिए। चलो अगला डस्टर का रखा। बेटा बाकी की 3 एंट्री यार, कौन कौन सी बाकी है अब इसमें? वेतन, ये सैलरी। ठीक है, अच्छा 10 इशू कर रहा है। क्या कर सकते हैं एंट्री? सोचो। एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट हाँ। टू बैंक। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका एम्प्लॉय आया पैसा मांगने, आपने उसको सैलरी दी है, चेक के थ्रू पैसा आपके बैंक से गया, तो एंट्री क्या करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। नरेशन में लिखोगे बैंक सैलरी पेड, सैलरी दी है बस, है ना। ये एंट्री कर लो, अभी करो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तीन एंट्री के हिसाब से जगह छोड़ दो, मतलब लाइन खींचना। इजी है, तीनों एंट्री हो जाएगी आपसे। लिख लिया। अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू हाँ। किशोर। बिल्कुल सही है।
वह किशोर से चेक मिला, अगर खाली इतना लिखा होता तो हम लिख देते चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू किशोर, लेकिन इसके आगे लिखा इस चेक को बैंक में भी जमा कर दिया उस दिन, मतलब सीधा पैसा गया बैंक पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर। नरेशन में लिखो बी है ना, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। क्लियर? लिखेंगे चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बहुत इजी लग रहे हैं तो सब हो जाएंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करिए है ना, अग्नि बीमा चुकाया चेक से, तो फायर इंश्योरेंस है ना, फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से पेमेंट कराना, चेक से कराना आपने पेमेंट। नरेशन में लिख दो बिंग फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। क्वेश्चन नंबर 18 और बताना आपको, 17 तो आप घर पे कर लोगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, 17 आपको घर से करना है, 18 करवा रहा हूं। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक में है? आकाश। आकाश की बुक में जर्नल एंट्री करना है। लिख लेना डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है? सबसे पहले क्या दिया इसमें? डेट नहीं है तो सीरियल नंबर, डेट का कॉलम नहीं बनाना, इसकी जगह सीरियल नंबर लिखना है डेट की जगह। ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो फिर लिखना। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 15,000 एंड 5,000 रुपीज कैश, सॉरी फर्नीचर। 15,000 रुपए आपने नगद लगाया बिजनेस में और 5,000 रुपए का फर्नीचर लगाया है। जो बिजनेस में आया उसे डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मतलब 15,000 रुपए तो अभी आपके पास पड़ा है नगद और 5,000 रुपए का आपने फर्नीचर लगा दिया। टोटल बिजनेस में जो लगाया वो आपकी कैपिटल 20,000 रुपए की कैपिटल हो गई। नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड फर्नीचर। फर्नीचर। सेकंड में क्या कहा? राम से परचेस करा है, नाम लिखा है, राम से करा है, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, टू राम। कितने? 8,575 8,575 8,575 रुपए। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस करा आपने, ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा ऑन क्रेडिट।
पेड सेटलमेंट अगली एंट्री डिस्काउंट दिया है तो हाँ पेड पेड करा हमने बेटा, दिया है 6,450 रुपए मोहन को आपने पैसा दिया है, जबकि उसको देना कितना था 6,500 रुपए। हाँ तो 50 रुपए क्या हुआ, हमें डिस्काउंट मिला है, दिया नहीं बेटा, डिस्काउंट मिला है। मिला है हाँ। हमने कैश दिया है, जब हम किसी को कैश दे उसको 6,500 देना था, दिए 6,450, 50 कम दिए हमने, ये हमारा फायदा है, डिस्काउंट मिला है यहाँ पर हमें। ठीक, किसको दिया अपन ने, मोहन को। डेबिट द रिसीवर, मोहन है तो मोहन रिसीवर है, मोहन अकाउंट डेबिट कितना देना था उसको 6,500, जबकि कैश गया कितना टू कैश 6,450, और डिस्काउंट मिला टू डिस्काउंट 50 रुपए का डिस्काउंट मिला। बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। अगली एंट्री चौथे नंबर की क्या कह रहे, 200 रुपए का माल चोरी हो गया, स्टोलन हो गया, स्टोलन मतलब चोरी हो गया, क्या एंट्री करे। चोरी हो गया तो मतलब वो मिला ही नहीं। अरे आपके दुकान में कुछ सामान रखा होगा, कोई बंदा आया ग्राहक, उसने धीरे से सामान चोरी करके ले गया, तो स्टॉक कम हो गया ना आपका, तो क्या एंट्री होगी, स्टोन अकाउंट डेबिट हाँ टू स्टॉक। स्टॉक नहीं बेटा, परचेस। हाँ हाँ जब जब स्टॉक आएगा परचेस को डेबिट करेंगे, बढ़ाएंगे, और स्टॉक कम हुआ, कैसे भी कम हुआ, चोरी हो गया, दान में दे दिया है, आग लग गई है, कुछ भी हुआ, स्टॉक अगर आपका कम हुआ तो टू परचेस, परचेस को माइनस करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टोलन अकाउंट डेबिट टू परचेस, कितना 200 रुपए। बेटा एक्चुअल में इसको स्टोलन भी नहीं कहेंगे, इसे बोलेंगे असामान्य हानि, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल, अब नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है वो मैं बताता हूँ, इसको आप लिखो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेस। नरेशन में लिखो बीइंग गुड्स स्टोरेज, ठीक है, चोरी हुआ है। आखिरी एंट्री, अब बताऊंगा एबनॉर्मल लॉस क्यों लिखा अपन ने, ठीक है। इनकम टैक्स इनकम टैक्स पेड करा, इनकम टैक्स हमारी क्या होती है, निजी क्या होती है, खर्चे होते हैं, ये पर्सनल खर्चे होते हैं। इनकम टैक्स पर्टिकुलर एक पे नहीं लगता है, 5 हेड पे लगता है, सैलरी है, बिजनेस प्रोफेशन से है ना, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेस से, हाउस प्रॉपर्टी है, ये 4-5 हेड है, इन सबकी इनकम पे टैक्स लगता है। तो जब भी इनकम टैक्स पे किया करते हो तो ऐसा माना जाता है ये आपके पर्सनल खर्चे आपने चुकाए, और पर्सनल खर्चे चुकाते तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स। कैसे करा इसने टैक्स, कुछ दिखा तो मानेंगे नगद पे करा है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 800 रुपए, 800। नरेशन में लिख सकते हो भले से, बीइंग इनकम टैक्स पेड, चुकाया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे लगा लो टोटल, टोटल कितना हो रहा है, टोटल 20, 8, 28, 6, 34,000, 34,000 तो ये 34,000, 36,000 एक में 1000 वाले सब हो गए। अब 100 वाले देखते हैं, 5, 5, 10 और 10, 20, 2,000। अब 100 वाले देख लेते हैं, 75 वही 75 है ना, 75, 36,075, यही है 36,075 रुपए।
बेटा अब आपको बताना ड्राइंग नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। पहले इसको उतार लो। फाइनली बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। प्रैक्टिस करना है आपको बस, इसमें आगे के क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बेटा आगे देखो, अब ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है वो देखते हैं अपन। चोरी या दान, क्या चोरी या दान करा हुआ माल, है ना। दो तरह की हानि होती है इंसान को। एक होती नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मतलब इसे बोल सकते हैं हम सामान्य हानि, और दूसरी होती है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस ये कहते हैं असामान्य हानि। क्या हो सकता है सर? हानि मतलब तो नुकसान होना होता है, लॉस सीधी बात है। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस क्या होगा? क्या हो सकता है अंदाजे से बताओ। ये नॉर्मल लॉस जैसे कि वो टूट गया, हाँ, और जैसे कि वो 10-5 रुपए घूम गए। चलो एक हिंट देता हूं, है ना। आप और आप संजय और नवीन दोनों को मैंने पंजाब से एक सामान लाने के लिए कहा, ठीक है। ये सामान को मैंने बोला भैया इस तरीके से लाना, इसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइक मैंने 50 किलो कुछ सामान बाहर से मंगवाया, कोई भी शक्कर कोयला कुछ भी ऐसी चीज जो आपसे मंगाई, ठीक है। जब ये सामान यहाँ पर आया तो 50 किलो आप लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे आया कितना? 45 किलो, ठीक है। नवीन लाया वही कोयला, इसके पास भी आया क्या? 45 किलो। तो 5 किलो कहाँ गया, है ना। नवीन और संजय दोनों पंजाब से कोयला लाए मध्य प्रदेश पे, एमपी में, ठीक है। 50 किलो कोयला लेके गया, आया था यहाँ पर 45 किलो ही निकला तोला तो। लेकिन ये संजय भी लाया 50 किलो और यहाँ पे 45 किलो निकला, तो क्या हुआ है कोयले का? 5 किलो कोयला कहाँ गया है? हाँ, घाटा हुआ, नुकसान। तो आपको होना चाहिए, इसको भी क्यों हुआ? ढूल गया क्योंकि है? आता ढूल कैसे गया। ढूल गया यार? कोयला है ब्रेकर से। बेटा। कुछ चीज इससे बोलते हैं नॉर्मल लॉस, मतलब कुछ ऐसी चीजें रहती है जिसकी प्रकृति ऐसी होती है कि इसको कोई भी इंसान लाए लॉस होना ही होना है। जैसे कोयला खदान से निकलता है, उस समय क्या होता है? भारी रहता, गीला होने के कारण। आप लाए 50 किलो था, लेकिन इतनी दूर से आप आए, 2 दिन 3 दिन का सफर है, अच्छी तेज धूप में लाए, तो जिसके कारण ये हो गया, सूख गया। सूखने के बाद आपको पता वो चीजें हल्की हो जाती है ना। तो कोयला सूखने की वजह से हल्का हो गया। तो ये क्या बोला सर? ये तो इसकी प्रकृति ऐसी है कि ये क्या है, इसमें नॉर्मल लॉस होना ही है। जैसे कोयले का सूख जाना, शक्कर लाओगे तो शक्कर बोरे के बोरे आती है, आपको पता है ना। इतना तो बोरे लाते तो इसको क्या बिखर जाती है। नॉर्मल बात, अब ऐसा नहीं कि सर हमने 5 क्विंटल या 10 क्विंटल शक्कर लाया तो 10 की 10 ही मिलेगी, यहाँ पे तोलोगे, है ना। 4-5 किलो उसमें से बिखर ही जाएगी, क्योंकि बोरे में कांटा लगा के ऊपर चढ़ाया जाता, लेके आया जाता, तो ये तो सबसे ही होगा। शक्कर का बिखर जाना, कोयले का सूख जाना, तेल, आप तेल ड्रम में आते तो ऐसा तो नहीं कि सर एक बूंद भी तेल इधर उधर नहीं है, तेल तो चूक ही जाता है ना। तेल का चूक जाना, पेट्रोल, केरोसिन, पेट्रोल लाए, केरोसिन लाए, पेट्रोल कैसा है? उसको खोलेंगे, निकालेंगे, डालेंगे तो उसका नेचर ही उड़ जाता। वो तो आप 50 लीटर पेट्रोल लाओगे, उसको 2-3 बार खोलोगे ना, तो उसमें से 1 लीटर क्या होगा? उड़ जाएगा। उसका नेचर है पेट्रोल का उड़ जाना। केरोसिन घासलेट लेके आते तो उसका भी नेचर क्या? उड़ जाता है। तो सर ये तो प्राकृतिक है, इसको कोई भी करेगा नुकसान होना है सबकी तरफ से। ये क्या होते हैं? नॉर्मल लॉस, इसकी एंट्री नहीं होती है। लाइक मानते 45 किलो कोयला लाए थे 5000 रुपए का, 50 किलो कोयला आपने खरीदा था कितने में? 5000 में। यहाँ पे 45 किलो बचा, तो ऐसा माना जाएगा कि कोई नुकसान नहीं हुआ, 45 किलो कोयला ही 5000 में।
ठीक है, ये माना जाता है नॉर्मल लॉस, इसकी एंट्री नहीं होती है, एकदम ट्रेड डिस्काउंट जैसे रहेगा, ठीक है, लेकिन लॉजिक अलग है। समझे? नॉर्मल लॉस सामान्य हानि सर ऐसी हानि जो प्राकृतिक कारणों से होती है। अब पता चला कि संजय भैया यूपी से बर्फ लाया और एमपी बोला बर्फ कहाँ गई, चोरी हो गई क्या ट्रक में भर के? बर्फ का नेचर क्या, पिघल ही जाएगी तो कहाँ बचेगा? तो बोला यार मैं तो बर्फ लाया था, कहाँ गई, चोरी हो गई क्या? फ्रीजर में लाएगा ना फिर तो। फ्रीजर में लाना पड़ेगा, प्रोटेक्शन से लाना पड़ेगा, उसमें भी पिघलना है और निकलना है, उसमें भी उसमें कुछ ना कुछ तो कम होगी। नुकसान तो होना, उसको कैसे भी लेके जाओ, पिघलेगी, थोड़ा बहुत नुकसान होगा उसमें, तो ये हो गया। लेकिन एबनॉर्मल ये प्राकृतिक कारण से होता है, बाय नेचर होता है, ठीक है, लेकिन जो इंसानों की गलती से होता है ना, जैसे आप वहां से क्या लाए, 10 साइकिल आए दूसरे राज्य से, ट्रक में आया, ट्रक वाले ने तेज ट्रक भगाया, 10 के में 2-4 साइकिल टूट गए, तो ये किसकी गलती से हुआ? इंसान की गलती से। ऐसी गलतियां, ऐसे लॉस जो इंसान की मानवीय गलतियों के कारण होते हैं, इसे एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। जैसे टूट फूट हो जाना, टीवी ला रहे हो, क्या ला रहे हो, टीवी लाए, अपने साइकिल लाए, और भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाए, कुछ भी ऐसी चीज लाए जो टूट सकती है, ड्राइवर की गलती से हुआ, इंसान की गलती से, ठीक है, ये क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। चोरी हो जाना इंसान की गलती से, ट्रक ड्राइवर सो गया था, किसी ने खोल के सामान ले गया, है ना, मानवीय गलती से। आग लग जाना अप्राकृतिक कारण। चोरी हो जाना, देखो स्टोलन, वो स्टोलन हुआ था, कैसे चोरी हो गया, कुछ है ना, आपने लापरवाही बढ़ती होगी तो ही चोरी हुआ, तो ये कौन सा लॉस कहलाता है, एबनॉर्मल लॉस। हमें पता है जनरल एंट्री का रूल पड़ा, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करना है, डेबिट करना है, तो लॉस है, एबनॉर्मल लॉस डेबिट होगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, परचेस। अगर कैश चोरी होता तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, बैंक से भी चोरी हो सकता है, लेकिन बैंक से कम चांसेस रहते हैं फ्रॉड होने के, क्लियर है। एबनॉर्मल लॉस कहलाएंगे, किसको कहेंगे, एबनॉर्मल लॉस जो हमारी गलतियों के कारण हुआ, और नॉर्मल लॉस ऐसे क्या है जो प्राकृतिक कारण होते हैं। किसको रोक सकते हैं हम, इसको एबनॉर्मल, हम इंसान की गलतियों को रोक सकते हैं, प्राकृतिक गलतियों को नहीं रोक सकते, ठीक है, इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। सावधानी से गाड़ी चलाओगे, सिक्योरिटी अच्छी रखोगे तो चोरी कम होगा, गाड़ी अच्छे से चलाएंगे टूट फूट कम होगी, है ना। ये लॉस एबनॉर्मल लॉस होता है, इसलिए हमारा एक तरीका लॉस होता है, इसलिए इससे हम एंट्री करते हैं, इससे हमारा प्रॉफिट कम होगा। और यदि ये बैंक कैश चोरी हो गया, बैंक तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। नहीं, कैश अगर चोरी होता बैंक से, पहली बात होगा नहीं होता है तो है, अगर होता है तो आपकी गलती से हुआ तो भैया या तो आपका लॉस होगा बिजनेस का, है ना, लेकिन अगर बैंक की डिफॉल्ट से होता, बैंक उसको सुधारेगी, आप एप्लीकेशन दो, हमारा केस चोरी हो गया, आरबीआई कहता ना कि अगर बैंक से आपको कोई फ्रॉड हुआ तो आपने बैंक को समय पे इन्फॉर्म कर दिया, वो तो जब रिटर्न मिल जाएगा तो एंट्री नहीं, और अगर रिटर्न नहीं मिला तो आपको लॉस बताना ही पड़ेगा फिर, है ना, खुद का भी बताना पड़ेगा ड्राइंग। हाँ ठीक है बेटा, ये हो गया चैप्टर आपका कंप्लीट। कल